दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से इंडियन आइडल को एक्सपोज करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि इंडियन आइडल में पैसे मांगे जाते हैं या नहीं। दोस्तों, जिसको नहीं पता उनको बता दूं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें आपसे पूछा था कि आपसे इंडियन आइडल ऑडिशन में पैसे मांगे गए हैं या नहीं। अगर आपसे पैसे मांगे गए हैं तो मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए। इसके बाद मुझे कई लोगों ने मैसेज किया कि सर हमसे ऐसे पैसे मांग गए, हमसे ऐसे पैसे मांग गए, तो यही सब चीज़ें होती रही। तो दोस्तों, बहुत सारे बंदों में से मेरे पास एक बंदा आया, उसने मुझसे मैसेज किया कि सर मुझे ऐसे करके पैसे मांगे गए। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, मैं हर चीज़ प्रूफ के साथ मानता हूँ। तो दोस्तों, मैंने उसकी आईडी पे गया और अच्छी तरह चेक किया कि यह बंदा जेन्युइन है या नहीं। और इसके बाद जब मैंने उसकी आईडी को देखा तो उसने इंडियन आइडल के ऑडिशन वाली फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की हुई थी, जिससे साफ पता चलता है कि यह लड़का सच में ऑडिशन देने गया था और इससे पैसे मांग गए थे। इसके बाद मैंने इससे विस्तार से बात की और इंस्टाग्राम पे चैट की कि कैसे वह गया था, कैसे उससे पैसे मांगे गए और कैसे सारी प्रोसेस हुई थी। इसके बाद इस लड़के ने भी मुझसे बात की और सारी चीज़ें मुझको बताई। दोस्तों, उसके साथ मेरी इंस्टाग्राम पर क्या क्या चैट हुई, आइए आपको बताता हूँ पूरी चैट कि कैसे उससे पैसे मांग गए और कैसे उसके साथ सारी चीज़ें हुई। तो दोस्तों, यह उस बंदे की आईडी है जिसने मुझे मैसेज किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन आइडल की ऑडिशन वाली फ़ोटो भी इसने अपलोड की हुई है। इसके बाद ही मैंने इससे बात करना शुरू की। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मैंने उससे क्या बात की और उसने मुझे क्या बताया और उससे कैसे पैसे मांग गए। तो दोस्तों, हम सिंपली मैसेज बॉक्स में चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए कि मेरी कैसे उससे बात हुई। दोस्तों, टाइपिंग में इसकी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी हुई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूँ आपके लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर उसका फ़ोन नंबर शो हो रहा है, जिसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने इससे आईडी और सारे मैसेज दिखाने की परमिशन मांग ली है, इसलिए आपको मैं उसकी आईडी अच्छी तरह से शो कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं उसने मुझे क्या क्या मैसेज किया है। हो सकता है इसकी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी हो, क्योंकि टाइपिंग में मिसटाइप हो जाता है। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और बाद में आपको करेक्शन के साथ भी बता दूंगा। तो उसने मुझे मैसेज किया, हाँ, मुझे इंडियन आइडल ऑडिशन थिएटर राउंड के लिए कुछ लोग मुझे फ़ोन किया था और मेरे घर पर आके इंटरव्यू लेने के लिए पैसे मांगे थे 9,000 और मैंने नहीं दिया। और इसके बाद SBI बैंक अकाउंट के नंबर भी मांगे फाइनल राउंड के लिए, पर ये सब मैं नहीं दिया। पर ये सब ज़रूरी है क्या? मतलब इस लड़के से इंडियन आइडल के थिएटर राउंड के लिए 9,000 रुपये मांगे गए और SBI बैंक की अकाउंट की डिटेल मांगी गई। इसके बाद ही दोस्तों मैंने इससे बात करना शुरू की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फिर हेलो भाई भेजा, कहाँ से हो आप? इसने कहा त्रिपुरा से। कौन से राउंड में आपसे पैसे मांगे गए थे? फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड के बाद ऑडिशन देने के बाद मेरे पास एक कॉल आया था, तो मुझे पैसे मांगने आए थे। सेकंड राउंड में भी सिलेक्ट हो गए थे आप? नहीं हुआ। और फर्स्ट राउंड में भी नहीं हुआ? नहीं नहीं। क्या बोला आपको कॉल पे? तो दोस्तों, इसकी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी हुई है, मैं पढ़ने की फिर भी कोशिश करता हूँ। मेरा जगह है रेणु नगर, तो उसने मुझे पूछा है मेरा सिंगिंग का कोई टीचर है या क्या? मुझे पूछा नहीं लगा, तो मैंने कहा मेरा कोई टीचर नहीं है। तो दोस्तों, सिंपली इसमें ये कहना चाह रहा है कि उससे ऑडिशन राउंड में ये पूछा कि आपका सिंगिंग का कोई टीचर है क्या? तो उसने मना कर दिया कि मेरी सिंगिंग का कोई भी टीचर नहीं है। और इसके बाद इससे 2 गाने सुने और फिर इसको जाने को कहा। इसके बाद में जब ये घर आ चुका था तो इसको कॉल करके सोनी टीवी की तरफ से कॉल आया। उसमें कहा कि आपको 9,000 रुपये पे करने पड़ेंगे और आपका लकी सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद आपको थिएटर राउंड के लिए बुलाया जाएगा और उससे SBI अकाउंट की डिटेल्स मांगी गई। जैसा कि आप मैसेज में पढ़ पा रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि कॉल कितने दिन बाद आया, तो उसने बताया कि ऑडिशन देने के लगभग 1 महीने के बाद उसे कॉल आया था। मैंने पूछा कि 1 मंथ बाद मतलब कैसे? उसने कहा कि हाँ, टॉप 10 में सिलेक्शन के टाइम उसको कॉल आया था। और मैंने फिर उससे पूछा कि क्या इस वक्त इंडियन आइडल टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा था? उसने बोला हाँ, वो लोग कहा था टीम आने के बाद टीवी पर भी मेरा डिटेल्स आएगा।
सोनी टीवी की तरफ से टीम के लिए पैसा मांगते हैं क्या। उसको ऐसे बोला गया कि पैसे पे करने के बाद उसका नाम भी टीवी पर दिखाई देगा और सारी डिटेल्स उसकी टीवी पर दिखाई देगी। तो उसने बाद में मुझसे पूछा कि सोनी टीवी की तरफ से कोई पैसे मांगे जाते हैं या नहीं। तो इसके बाद मैंने उसको सही बताया कि पैसे के नाम पर कोई भी ऑडिशन नहीं देना चाहिए। उसने बोला हाँ ओके। तो दोस्तों यही सारी बातें उससे हुई थी और इस तरह उससे पैसे मांग रहे थे। अब दोस्तों हो सकता है कि यह कॉल इंडियन आइडल वालों ने किया हो या फिर किसी फ्रॉड बंदे ने किया हो और उसकी सारी डिटेल्स चुरा के इसको कॉल किया हो। इसके बाद दोस्तों आप नीचे दिखा देता हूँ कि मैंने इससे आईडी पे वो दिखाने की परमिशन ले ली है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि अपने वीडियो में दिखाऊंगा भाई आप बताओ आईडी शो कर सकता हूँ या नहीं। तो उसने बोला हाँ। तो मैंने उससे आईडी शो करने की परमिशन मांग ली थी ताकि आप सभी लोगों के सामने सच्चाई आ सके। तो दोस्तों आप खुद से फैसला कीजिए कि यह कॉल इंडियन आइडल वालों ने किया था या फिर किसी और बंदे ने किया था। तो दोस्तों इस तरह आप देख सकते हैं कि इस लड़के के साथ क्या हुआ। हो सकता है वह कॉल इंडियन आइडल वालों ने किया हो या फिर हो सकता है किसी फ्रॉड बंदे ने उसको कॉल किया हो। तो दोस्तों यह सारा फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि आपके अनुसार वह कॉल इंडियन आइडल वालों ने किया था या फिर वह कॉल किसी अन्य फ्रॉड बंदे ने किया था। दोस्तों मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप कभी भी पैसे वाले ऑडिशंस मत दीजिए और मैं आपको हमेशा फ्री ऑडिशंस के बारे में ही बताता हूं और उनमें ही जाने के लिए कहता हूं। तो आप पैसे वाले ऑडिशंस बिल्कुल मत दीजिए और कोई भी आपसे पैसा मांगता है तो आप उसको पैसा बिल्कुल मत दीजिए। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार इंडियन आइडल फ्रॉड है या नहीं। और अगर आप में से किसी और से भी इंडियन आइडल के नाम पे पैसे मांगे गए हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।